अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 5 कम्युनिकेशन के ऐसे स्किल्स शेयर करने जा रहा हूँ, जिनको मैं ये चाहूँगा कि आज या जो भी आपकी आने वाली अपकमिंग कोई कन्वर्सेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन, चाहे वो आपकी फैमिली में है, चाहे आपके वो बिज़नेस एनवायरनमेंट में है या वो आपके किसी ऑफ़िस में प्रोफ़ेशनल मीटिंग आ रही है, उसमें इसको एज़ एन एक्सपेरिमेंट अप्लाई करें। और मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊँगा कि इसको एक्सपेरिमेंट कैसे करना है, इसको जब अप्लाई करेंगे तो इसके इमीडिएट रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे एंड देन यू विल रियलाइज कि कम्युनिकेशन स्किल्स जिसको हमारे जैसे माशरों में अनफॉर्चुनेटली बड़ा अंडर एस्टिमेट किया जाता है या इग्नोर ऑल टुगेदर कर दिया जाता है, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। आपके सामने कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जिससे आपको ये पता चलेगा कि कितनी चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं। ह्यूमन रिलेशनशिप कैसे बनते हैं, कैसे बिगड़ते हैं, इसमें हमारा अपना ज़ाती रोल कितना होता है हमारी अप्रोच का कम्युनिकेशन के दौरान। आपको ये पता चलेगा कौन से फैक्टर्स आपके कंट्रोल में और कौन से फैक्टर्स आपके कंट्रोल में नहीं है, और जो नहीं है कंट्रोल में उनके बारे में आपका रवैया क्या हो सकता है और वो कैसा रवैया है जिसको आप अगर अडॉप्ट करेंगे तो वो पूरी की पूरी सिचुएशन जो है वो आपके कंट्रोल में आएगी या कम से कम आपकी फेवर में ज़रूर आएगी। ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, इसकी जो सिग्निफिकेंस का आपको उस वक्त पता चलता जाएगा, उसको नोट करते जाएं एंड देन फिर इसको एज ए स्किल अपने अंदर डेवलप करें। और आप देखेंगे कि जो भी आपकी इवन फैमिली रिलेशनशिप है, आपके बिजनेस रिलेशनशिप है, आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, उनमें ट्रमेंडस किस्म की ग्रोथ आएगी। और उसके साथ साथ आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है टूवर्ड्स पीपल, ये बेहतर होती चली जाएगी, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे लोगों का ट्रस्ट विन किया जा सकता है, कैसे लोगों से धोखा खाने से बचा जा सकता है। दिस इज व्हाट यू विल लर्न एंड फाइनली यू विल रियलाइज कि हमारी ज़िंदगी हमारे किस तरह कंट्रोल में, और हम कितनी बेहतरीन ज़िंदगी को शेप कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं टू हैव अ वंडरफुल फ्यूचर इन आवर लाइफ। और इन कम्युनिकेशन स्किल्स को जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट कहा है करना है, और वो एक्सपेरिमेंट करने का तरीका ये होगा कि आप अपने माइंड को कॉन्शियसली कन्विंस करेंगे पहले ये आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आपका कॉन्शियस होना बड़ा जरूरी है कि ह्यूमन कन्वर्सेशन के अंदर लोग अमूमन अनकॉन्शियस बोलते जाते हैं या स्पॉन्टेनियस बोलते जाते हैं। और अक्सर आपने ये कहावत भी सुनी होगी कि थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचो। लेकिन चूंकि लोग स्पॉन्टेनियस बोलते हैं तो बहुत कम वक्त होता है कि वो किसी बात को सोच के मुंह से निकालें। और जो लोग डेफिनेटली इसको प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, चाहे वो इसकी सिग्निफिकेंस को एकेडमिकली जानते हैं या एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर उन्होंने जाना है, वो इसकी अफादियत को कभी भी इग्नोर नहीं करते, वो इस अफादियत को समझते, इसका भरपूर फायदा होता है। तो एक्सपेरिमेंट कुछ आपने इस तरीके से करना है कि जब आप जिस इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन में बैठें वहाँ पर अपने ज़हन को कन्विंस करें कि आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि उस कन्वर्सेशन के दौरान कोई भी होने वाली जो नेगेटिव बात है या कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा आपको एक्साइट कर सकती है पॉजिटिवली, उसकी तरफ आपकी इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगी। और आपको पूरा मौका मिलेगा न सिर्फ जो आपके सामने बैठा है उसको ऑब्जर्व करने का, बल्कि आप खुद को भी ऑब्जर्व करेंगे कि आपके अंदर कैसी कैसी फीलिंग्स आती हैं उसकी गुफ्तगू के बाद या जिसके आप बात कर रहे हैं उसको सुनने के बाद। आपके अंदर कौन से एहसास पैदा होते हैं, कौन से इमोशंस हैं, इनको ऑब्जर्व करने का मौका मिलेगा। इवन अगर आप 100% अलर्टनेस ऑफ माइंड से बैठे हैं तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज, यानी जो बॉडी के अंदर चेंजेस आ रही हैं, उसके बारे में भी पता चलता जाएगा। सो मैं बताने जा रहा हूँ अभी आपको कि वो कौन से 5 कम्युनिकेशन स्किल्स हैं जिनको आज आपने एक्सपेरिमेंट के तौर पर अप्लाई करके इस पूरी कन्वर्सेशन को ऑब्जर्व करना है। और हाँ, एक और बात, इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि बड़ा सीक्रेटली किसी अपने पार्टनर को ये बता के कि इस कन्वर्सेशन को पूरी न्यूट्रलिटी के साथ, यानी पूरे फोकस के साथ ऑब्जर्व करें। और दोनों हजरात जो भी उस कम्युनिकेशन के दौरान बैठे हैं, चाहे आपके साथ जो भी कोई शख्स बैठा है, उसको पूरी तरीके से मॉनिटर करने की कोशिश करें, उनकी बॉडी लैंग्वेज को, फेशियल एक्सप्रेशंस को, एक्शंस को, रिएक्शंस को, अल्फाज को, उसको नोट करें। एंड देन आफ्टर द कन्वर्सेशन आप उस पूरी कन्वर्सेशन का, उस कम्युनिकेशन का तजिया करें। यू विल बी अमेज्ड कि रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन होती है आइदर आपके रिलेशनशिप में या आपकी अंडरस्टैंडिंग में। बेटर एक्सपोजर होता है, क्लैरिटी ऑफ थॉट आता है, जहन से कंफ्यूजन खत्म होती है, जो जहन में प्रेजुडिसेस या बाइसनेस जो बन जाती है किसी शख्स के बारे में, जो आप पहले राय कायम कर लेते हैं या पहले जजमेंट्स बना लेते हैं, उसके बारे में आपके जहन में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आती है। सो हियर इज नंबर 1 कम्युनिकेशन स्किल। नंबर 1 कम्युनिकेशन स्किल है लिसनिंग का।
मार्क ट्वेन एक अमेरिकन लिटरेचर के राइटर हैं, लाइक ए फिलोसोफर। उन्होंने कहा था कि अगर खुदा ये चाहता कि हम ज्यादा बोलें तो वो हमें 2 जुबानें देता, मगर उसने हमें 2 कान दिए, जिसका मतलब ये है कि हम सुने ज्यादा। ये लिसनिंग स्किल इज अ वेरी पावरफुल स्किल। ये इसका मतलब ये है कि जब आप किसी को पूरी तवज्जो से सुन रहे होते हैं, तवज्जो का मतलब है ना ही आप अपने माइंड में कुछ जजमेंट कर रहे हैं, ना कुछ एनालाइज कर रहे हैं, ना ही किसी कंक्लूजन पे जा रहे हैं, तो आप पूरी तवज्जो से सुनते हैं, तो उसमें आपको वो कुछ पता चल जाता है जो उससे पहले आपको नहीं पता था। क्योंकि बोलते हुए तो आप सिर्फ वो बोलेंगे जो आप जानते हैं, लेकिन अगर आप किसी को गौर से सुन रहे हैं, आपको वो कुछ पता चलेगा जो उससे पहले आप नहीं जानते थे। मिसाल के तौर पर आपको उस शख्स के मेंटल स्टेटस का पता चलेगा, उसकी एजुकेशन का पता चलेगा, उसके कैलिबर का पता चलेगा, उसके एक्सपीरियंस का, उसके एक्सपोजर का, उसकी इवन विजडम का पता चलेगा, जिससे आप कम से कम इस पोजीशन में तो आ जाएंगे कि क्या आपको अपनी बात उससे शेयर करनी चाहिए, किस हद तक शेयर करनी चाहिए, उससे मशवरा लेना चाहिए, उस पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम सुनते नहीं, और ऐसे बहुत से माशरे हैं जहां पर इस लिसनिंग को हम कहते हैं हम सुन रहे हैं, हम लेकिन सुनते इसलिए कि फौरन जवाब दें, यानी हम रिएक्शंस करते हैं, हम रिस्पॉन्स नहीं करते। ऐसे माशरों में आपको एग्रेशन ज्यादा नजर आएगा, इनटॉलरेंस, अदम बर्दाश्त आपको ज्यादा नजर आएगी, कलेक्टिव ग्रोथ नहीं नजर आएगी। लोग एक किस्म के एक दूसरे के ऊपर दस्तगिरबान होते हैं, बल्कि ट्रस्ट भी नहीं करते एक दूसरे के ऊपर। लेकिन जिन माशरों में लिसनिंग यानी इसको बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है, वहां पर आपको पीस नजर आएगा, एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट नजर आएगी, कलेक्टिव ग्रोथ नजर आएगी, कलेक्टिव अप्रोच नजर आएगी। लिसनिंग इज सच अ पावरफुल स्किल। अगर हम अपने अंदर लिसनिंग स्किल्स डेवलप कर लें तो हम बहुत कुछ जान सकते हैं दुनिया के बारे में, अपने बारे में, जिस शख्स से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके बारे में, और फिर हम डिटरमिन कर सकते हैं कि हमें क्या ट्रस्ट करना है या हमें ट्रस्ट नहीं करना है, हमें अपनी बात शेयर करनी है या नहीं शेयर करनी है, और किस हद तक शेयर करनी है, और हमें उसके एक्सपीरियंस कौन से हैं और उनसे कौन सी इंपॉर्टेंट बात लेनी है, उससे फायदा उठाना है। सो दिस इज नंबर 1 स्किल। दूसरा बड़ा स्किल, जब हम कभी किसी से कम्युनिकेशन करें तो हमारी नजर हमारे ऑब्जेक्टिव के ऊपर होनी चाहिए, यानी हमारा ऑब्जेक्टिव इतना ऊपर चला जाए कि उससे बाकी जो जितनी चीजें हैं वो सारी गैर हैं। मुझे मिसाल के तौर पर जब हम कम्युनिकेशन करेंगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई नेगेटिव बात, नेगेटिव से मुराद ये है कि वो बातें जो हमारी मिजाज के मुताबिक नहीं है, हमारे टेम्परामेंट के मुताबिक नहीं है, हमारी सोच के मुताबिक नहीं है, या हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं है। लेकिन जब हम अपने ऑब्जेक्टिव को हाई कर लेंगे तो वो जो सारी नेगेटिविटी है ऑटोमेटिकली उसके अगेंस्ट हमारे अंदर एक शील्ड पैदा हो जाएगी, इम्यूनिटी हमारी पैदा हो जाएगी। हम उस नेगेटिविटी को इग्नोर करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी कन्वर्सेशन का मकसद क्या है कि हम अपनी बात को समझा पाएं और सुनने वाला हमारी बात को ना सिर्फ समझ पाए, जो हम चाह रहे हैं वो हमें उसके रिजल्ट्स मिले। लेकिन अगर हम अपनी बात ही नहीं समझा पाते और हम बातों में ही रिएक्टिव हो जाते हैं, अंडरस्टैंड नहीं करते, तो ना ही सुनने वाले की बात हमें समझ आएगी, जो बात कर रहा है उसकी हमें समझ आएगी, और ना ही हम अपनी बात को सही तरीके से कन्वे कर सकेंगे। और इससे लिए बहुत ज़्यादा जो वूमन कन्वर्सेशन होती है, चाहे वो फैमिली में है, चाहे वो बिजनेस लाइफ में है, प्रोफेशनल लाइफ में है, वो फेल हो जाती है। सो हमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिविटी हाई करनी है, जिसका पहला बेनिफिट ये होगा कि हमारी जो नेगेटिविटी जो सराउंडिंग में है उससे हमें इम्यूनिटी मिलेगी। और सेकेंड इंपॉर्टेंट है, हमारे इमोशंस कभी भी नेगेटिवली रिएक्ट नहीं करेंगी, हमारी एक्सपेक्टेशंस इलॉजिकल किस्म की उस शख्स के साथ नहीं बनेगी, और हम उन चीज़ों को जो हमारे रिलेटेड हैं, हमारी फेवर में हैं, उनको एक्सेप्ट करने की पोजीशन में आ जाएंगे, और जो चीज़ें हमारे अगेंस्ट हैं उनको बड़ी आसानी से हमारा माइंड फिल्टर कर देगा। तीसरी बड़ी चीज़ वो है बॉडी लैंग्वेज। ये जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, एक रिसर्च के मुताबिक जब हम गुफ्तगू करते हैं तो उसमें जो वर्ड्स, जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी परसेंटेज सिर्फ 7% है। जस्ट इमेजिन 7%, यानी अल्फाज जिसके ऊपर इतना जोर दिया जाता है, थिंक बिफोर यू स्पीक, उसकी रेशो सिर्फ 7% है। उसको जो मायने देती है वो हमारा लहजा, वॉइस, जो हमारी टोन है, वो उसको मायने देती है, और उसकी रेशो है 38%, जबकि 55% है आपकी बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज यानी आपका चेहरा सबसे पहले, आपकी आंखें, और फिर उसके बाद आपके हाथों के जेस्चर्स, इशारे, आपकी पोस्चर, जो बैठने का, खड़ा होने का अंदाज है, ये आपकी शख्सियत के बारे में खुली किताब की तरह ये बता देता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आप किस एकेडमिक बैकग्राउंड से हैं, आप किस कल्चरल बैकग्राउंड से हैं, आप किस इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हैं। बहुत कुछ आपका चेहरा, आपकी आंखें बता देती हैं।
जब हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं और अगर हम उसकी बात को पूरी तवज्जो से नहीं सुन रहे या हमारा ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से हाई नहीं है, तो जो भी उसकी तरफ से आने वाली बातें होंगी जिनके बारे में हम ऑटोमेटिकली माइंड में जजमेंट्स दे रहे होंगे, एनालिसिस कर रहे होंगे, कंक्लूजन निकाल रहे होंगे, वो रिएक्शन हमारी आंखों से बिल्कुल वाज़ेह हो जाएंगे, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस पे वो बदलते तासरात उस शख्स को बताएंगे। और ये है वो पोजीशन जहां पर अगर कोई दूसरा हमें सुन रहा है, गौर से ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो हमारी वीकनेसेस के बारे में पता चला लेता है और फिर हम खुद को अब उसके रहमो करम पे छोड़ देते हैं कि वो हमें किस आसानी से अगर वो चीज कर रहा है तो कर सके, या वो हमारी किसी कमजोरी का फायदा उठाना चाहता है तो बड़ी आसानी से उठा लेता है। तो इसलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज, तो जब ये एक्सपेरिमेंट भी कर रहे होंगे उस दौरान आप चूंकि ऑब्जेक्टिवली देख रहे होंगे, जाहिर बात है आपकी इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगी, आप जो बोल रहा है उस बोलने वाले की बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करें। अगर वो शख्स कॉन्फिडेंट होगा तो आप नोट करेंगे वो किस तरीके से बैठ रहा है, उसका आई कांटेक्ट कैसा है, उसके हाथ कैसे चल रहे हैं, और उसके साथ साथ उसकी बातें सुनते हुए आपके जिस्म पर, आपके इमोशंस पर, आपके चेहरे पर क्या तासरात आ जा रहे हैं, बदल रहे हैं, इसको भी ऑब्जर्व करते रहें। आपको एक वाज़ेह फर्क आहिस्ता आहिस्ता नजर आना शुरू हो जाएगा। चौथा, कम्युनिकेशन स्किल, अजम्पशंस। कभी भी सुनने से पहले, बात करने से पहले कोई मफरूजात अपने ज़हन में न करें, अपने माइंड को 100% क्लियर कर लें, क्योंकि जब हम किसी के बारे में अजम्पशंस बनाते हैं तो या हमारी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस होनी शुरू हो जाती हैं, और फिर जब वो पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो हमारा दिल जो है वो जख्मी हो जाता है, हम हर्ट हो जाते हैं, हम अपनी बात किसी के साथ जो है नेक्स्ट टाइम शेयर नहीं करते, और यहीं से फिर हम कंक्लूजन निकालते हैं कि हमें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, जबकि हकीकत ये है कि ट्रस्ट करना और एक्सपेक्टेशन रखना ये ह्यूमन फितरत के अंदर, हम इसके बगैर रह नहीं सकते। लेकिन अगर हम सही तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम कम से कम इमोशनल एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे, हम कम से कम रैशनल यानी अकली किस्म की तवक्कुआत, लॉजिकल, रियलिस्टिक, हकीकत पसंदाना तवक्कुआत किसी से बांध सकेंगे, और हम अपने जज्बात को भी कंट्रोल रखेंगे। तो कभी भी अजम्पशंस, मफरूजात कायम ना करें जो आपको किसी नतीजे तक देते हैं, और ना ही नेगेटिव अजम्पशन रखें, क्योंकि फिर नेगेटिव अजम्पशंस का मतलब तो ये है कि नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आपके जेल में आते जाएंगे। जब आप इन चारों कम्युनिकेशन स्किल्स को अप्लाई कर रहे होंगे, बहुत कुछ आपके सामने आ रहा होगा, फिर वो आएगा वो पांचवा कम्युनिकेशन स्किल जो सबसे अहम है, वो है स्पीकिंग, यानी राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स। अब आप इस पोजीशन में आ चुके हैं कि आपको ये अंदाजा हो चुका है कि किस तरह का वो शख्स है जिससे आप गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको क्या बात करनी है, कितनी बात करनी है, उसकी बात को कितना इंपॉर्टेंट देना है, उसमें कौन सी बातें आपके फायदे की हैं, और आपको किस अल्फाज का चुनाव करना है, क्योंकि वर्ड्स हैव पावर। इनके बारे में कहा जाता है या तो ये जिंदगियों को तबाह कर देते हैं या जिंदगियों को बना देते हैं। हम मुंह से सोचे बगैर अल्फाज निकाल देते हैं, उनके मायने को ना तो कभी हमने उनका तज्जिया किया है और ना ही उन मायने को जानने की कोशिश करती है। देयर आर सो मेनी वर्ड्स इन आवर लाइफ जो हमने शुरू से बोलते आ रहे हैं, उनका कभी भी हमने मायने सही जानने की कोशिश नहीं की। अक्सर आपने देखा होगा कि आप किसी से बात करते हैं और बात करने के बाद आपको कुछ अर्से बाद पता चलता है कि वो शख्स का रवैया आपके साथ ठीक नहीं है या वो नाराज है, और आप सोचने में मजबूर होते हैं मैंने ऐसा क्या कहा था। जी हाँ, आपने ऐसा कुछ कहा था जिसका आपको अंदाजा नहीं था, आपके अल्फाज का चुनाव, राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स नहीं थी, जिस वजह से वो अल्फाज जो थे वो उसके बारे में उसने कोई ना कोई कंक्लूजन निकाला। गो के उसमें ये डिपेंड जरूर करता है कि उसके अपने कम्युनिकेशन स्किल्स क्या, उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या, उसका अपना माइंड सेट क्या, नो डाउट अबाउट इट, बट आपकी तरफ से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि आप खुद सोच के जरूर अल्फाज को निकालें कि कौन से अल्फाज बोलने हैं, कितने बोलने हैं और किस हद तक बोलने हैं। कोई भी कम्युनिकेशन स्किल्स बचपन से सीख के नहीं आता। हमारे घरों में या हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में कम्युनिकेशन स्किल्स या जिसे हम कहते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, गुफ्तगू का अंदाज क्या है, इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती। आई रिमेंबर कि मुझे भी अपनी लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं थे, मतलब मैं भी सुने बगैर जवाब देने की कोशिश करता था जैसे आम लोग करते हैं, जिसे रिएक्शन करते हैं। लेकिन जब मुझे इन चीज़ों की आगाही हुई, आई गॉट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज थिंग्स, मैंने इनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना शुरू किया। इसीलिए तो हमें कहते हैं कि इंसान एक कॉन्शियस बीइंग है, इंसान सोच समझ कर अपनी ज़िंदगी में गुफ्तगू करता है, स्टेप्स लेता है, प्लान्स करता है, एक्शंस लेता है, इवन थिंकिंग भी सोच के करता है, समझ के करता है। तो जब मैंने इन चीज़ों को कॉन्शियसली अप्लाई किया, आई फाउंड अमेजिंग रिजल्ट्स। और मैं ये समझता हूँ कि जब हम गो के कम्युनिकेशन स्किल्स का सब्जेक्ट बहुत वास्ट सब्जेक्ट,
लेकिन अगर आप इस में से ये जो 4-5 स्किल्स मैंने आपको बताए हैं, इनको अप्लाई करके इसके रिजल्ट्स आपको नज़र आने शुरू हो जाएँ और फिर इसके ऊपर आप मास्टरी हासिल करने की कोशिश करें, यानी इनको स्किल्स में डेवलप करने की कोशिश करें। यू विल बी अमेज्ड कि आपकी लाइफ में कितना ज़बरदस्त चेंज आएगा, आपके रिलेशनशिप में कितनी ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, ग्रोथ आएगी और आपको कितनी ज़बरदस्त अपने ही सराउंडिंग्स में बढ़ने की, कामयाबी की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती जाएंगी। ज़िंदगी इसी का नाम है, मुसलसल कंस्ट्रक्शन का। उनके साथ जिदोजहद करनी पड़ती है। आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में लाते जाएं एंड यू विल बी अमेज्ड टू सी कि आपकी ज़िंदगी में, आपके रवैयों में, आपके एनवायरनमेंट में कितनी खूबसूरत तब्दीलियाँ आती जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।